हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी बनाने का सपना सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी कृषि पहल में से एक माना जा रहा था। उम्मीद थी कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, नई इंडस्ट्री आएगी और प्रदेश को नई पहचान मिलेगी। लेकिन जब सरकार ने नियमों का पिटारा खोला तो किसानों के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि चिंता दिखाई देने लगी, क्योंकि भांग उगाने से पहले ही लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 3 लाख रुपए सिर्फ खेती का लाइसेंस, 3 एकड़ जमीन की अनिवार्यता, सीसीटीवी, जियो टैगिंग, फेसिंग और ढेर सारी शर्तें। सवाल यह है कि क्या ये नीति सचमुच किसानों के लिए बनाई गई है या फिर बड़े निवेशकों और कंपनियों के लिए? आखिर सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है या खेती को इतना महंगा बना रही है कि आम किसान शुरुआत करने से पहले ही बाहर हो जाए? नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट। आज इन्हीं तमाम बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। देखिए, हिमाचल में भांग की खेती को कानूनी बनाने का सपना सुक्खू सरकार की सबसे बड़ी कृषि पहलों में से एक माना जा रहा है। कई महीनों तक इस पर चर्चा हुई, विशेषज्ञों से राय ली गई और विधानसभा में भी इसे लेकर बहस हुई। सरकार का तर्क था कि हिमाचल की जलवायु औषधीय भांग के लिए बेहद अनुकूल है। अगर नियंत्रित तरीके से इसकी खेती की जाए तो राज्य के किसानों को सेब जैसी पारंपरिक फसलों के अलावा एक नया विकल्प मिलेगा। लेकिन अब जब सरकार ने नियमों की अधिसूचना जारी की तो सबसे ज्यादा चर्चा, खेती से ज्यादा चर्चा उन नियमों की हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं लाइसेंस की। सरकार ने साफ कर दिया है कि भांग की खेती करने के लिए कृषि विभाग के पास आवेदन करना होगा। कृषि विभाग जांच करेगा और उसके बाद राज्य कर एवं आबकारी विभाग अंतिम मंजूरी देगा। यानी ये कोई सामान्य खेती नहीं होगी, बल्कि पूरी तरह लाइसेंस आधारित गतिविधि होगी। इसके बाद सबसे बड़ा झटका लाइसेंस फीस को लेकर है। खेती का लाइसेंस लेने के लिए 3 लाख रुपए देने होंगे। अगर कोई बीज की आपूर्ति करना चाहता है तो उसके लिए 25,000 रुपए की फीस तय की गई है। और अगर कोई भांग की प्रोसेसिंग कर दवा या अन्य उत्पाद बनाना चाहता है तो उसे 2 करोड़ रुपए का लाइसेंस लेना होगा। अब जरा सोचिए, क्या हिमाचल का एक सामान्य किसान 3 लाख रुपए सिर्फ लाइसेंस के लिए खर्च कर पाएगा? और क्या 2 करोड़ रुपए का लाइसेंस किसी छोटे उद्योगपति के बस की बात है? यही वो सवाल है जो इस नीति पर सबसे ज्यादा उठ रहा है। इसके बाद दूसरी बड़ी शर्त है जमीन की। सरकार ने कहा है कि न्यूनतम 3 एकड़ भूमि होने पर ही खेती का लाइसेंस मिलेगा। हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में अधिकांश किसानों के पास छोटी छोटी जोतें हैं। बहुत से किसानों के पास तो 1 या 2 एकड़ से ज्यादा जमीन ही नहीं है। ऐसे में ये नियम अपने आप हजारों किसानों को इस योजना से बाहर कर देता है। यानी सरकार कह रही है कि भांग की खेती किसानों के लिए है, लेकिन शर्तें ऐसी है जिन्हें पूरा करना हर किसान के लिए संभव नहीं है। सरकार ने सुरक्षा और निगरानी को लेकर भी काफी सख्त नियम बनाए हैं। पूरे खेत की जियो टैगिंग होगी, सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, खेत की फेसिंग करनी होगी और सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट रखा जाएगा। जिला प्रशासन लगातार निगरानी करेगा। उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी जिसमें पुलिस अधीक्षक, कृषि, बागवानी, वन, राजस्व, आबकारी विभाग, ड्रग इंस्पेक्टर और जिला आयुर्वेद अधिकारी शामिल होंगे। यानी ये खेती सामान्य फसल की तरह बिल्कुल नहीं होगी। सरकार हर पौधे पर नजर रखना चाहती है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो सके। नियमों के अनुसार किसान को फसल काटने से 21 दिन पहले प्रशासन को लिखित सूचना देनी होगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि फसल की कटाई एक ही बार में करनी होगी। धीरे धीरे या चरणबद्ध कटाई की अनुमति नहीं होगी। सरकार का तर्क है कि इससे अवैध बिक्री या चोरी की संभावना कम होगी। लेकिन किसान ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मौसम खराब हो गया, बारिश आ गई या किसी तकनीकी कारण से एक साथ पूरी कटाई संभव नहीं हुई तो क्या होगा? क्या इतनी सख्ती व्यवहारिक होगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि दूसरे राज्यों या विदेशों से भांग के बीज नहीं लाए जा सकेंगे। केवल स्वीकृत स्थानीय बीजों का ही इस्तेमाल होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय किस्मों को बढ़ावा देना और बीजों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना है। लेकिन इसके लिए सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज समय पर उपलब्ध हो। अगर बीज ही समय पर नहीं मिले तो पूरी योजना कागजों में ही रह जाएगी। अब इस फैसले के आर्थिक पक्ष को समझते हैं। पूरी दुनिया में मेडिकल कैनबिस का बाजार तेजी से बढ़ रहा है।
कैंसर, मिर्गी, दर्द प्रबंधन और कई अन्य बीमारियों की दवाओं में भांग आधारित उत्पादों का उपयोग बढ़ रहा है। अगर हिमाचल इस उद्योग में अपनी जगह बना लेता है तो राज्य को निवेश मिल सकता है, प्रोसेसिंग यूनिट लग सकती है, रोजगार बढ़ सकता है और किसानों को पारंपरिक फसलों से बेहतर आय मिल सकती है। सरकार की सोच भी शायद यही है कि हिमाचल की जलवायु इस फसल के लिए उपयुक्त है और इसका लाभ प्रदेश को मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आलोचक कह रहे हैं कि नीति का फायदा छोटे किसानों से ज्यादा बड़ी कंपनियों और बड़े निवेशकों को मिलेगा। कारण साफ है, 3 लाख रुपए की लाइसेंस फीस, 3 एकड़ जमीन की शर्त, सीसीटीवी, फेंसिंग, सुरक्षा व्यवस्था और अन्य खर्चे जोड़ दें तो शुरुआती निवेश काफी बड़ा हो जाता है। ऐसे में सामान्य किसान पीछे रह जाएगा और बड़ी पूंजी वाले लोग आगे निकल जाएंगे। अगर सरकार वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहती है तो उसे छोटे किसानों के लिए अलग व्यवस्था, सहकारी समितियां या किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से लाइसेंस और शुल्क में राहत जैसे विकल्पों पर भी विचार करना होगा। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नीति हिमाचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी या फिर ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रह जाएगी? क्या छोटे किसान भी इस नई व्यवस्था का हिस्सा बन पाएंगे या फिर केवल बड़ी कंपनियां और बड़े निवेशक इसका लाभ उठाएंगे? फिलहाल सरकार ने दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने के लिए रास्ता आसान नहीं रखा है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में कितने किसान आवेदन करते हैं, कितनों को लाइसेंस मिलता है और क्या ये नीति वास्तव में हिमाचल के किसानों की तस्वीर बदल पाती है या नहीं। क्या 3 लाख रुपए के लाइसेंस फीस और 3 एकड़ जमीन की शर्त सही है या सरकार को छोटे किसानों के लिए नियमों में बदलाव करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।